तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद क्या है? पैसा, करियर, फैमिली? नहीं, असल सवाल ये है मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। जब तक इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल जाता, इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। और अल्लाह ने इसका जवाब सिर्फ एक आयत में दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की बेशुमार नेमतें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी है ताकि वो उनसे फायदा उठाए। लेकिन जब इंसान की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी नेमतें तुम्हारे लिए है और तुम अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम दुनिया कमाने से रोकता है, बिल्कुल नहीं। हलाल तिजारत, मेहनत और रोजगार भी इबादत बन सकती है जब उनका मकसद अल्लाह की रजा हो। लेकिन जब दुनिया मकसद बन जाए और अल्लाह को बुला दिया जाए, वही से इंसान की असली हार शुरू होती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, बल्कि मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से मुकाबले करने लगोगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी इस्लाम दुनिया से भागने का दीन नहीं, बल्कि दुनिया को अल्लाह की इताअत के साथ जीने का दीन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तुम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हिना यानी बेनियाजी से भर दूंगा और तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा न करोगे तो मैं तुम्हारे हाथों को मसरूफियात से भर दूंगा, मगर तुम्हारी तंगदस्ती खत्म नहीं होगी। याद रखो, दुनिया तुम्हारी जरूरत है लेकिन अल्लाह तुम्हारा मकसद है। जिस दिन ये फर्क समझ आ गया, उस दिन जिंदगी की तरजीहात बदल जाएगी। इसलिए दुनिया कमाओ लेकिन दिल सिर्फ अल्लाह के साथ जोड़ो। अगर इस पैगाम ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो। हो सकता है किसी की जिंदगी का मकसद इसी एक वीडियो की वजह से बदल जाए।